मैं को है हर हर। देखिए बैठ जाइए, ये जीवन है, इसको जरा पीछे करो। जीवन को कैसे जीना चाहिए शायद आपको मालूम होगा, लेकिन अब कितना मालूम है ये मैं नहीं जानता। मैं गीता रामायण महाभारत की बात नहीं करता कहीं भी। आप जीवन जीने का तरीका सीख लीजिए, आपका बेड़ा पार हो जाएगा। और जीवन जीने का तरीका नहीं जानेंगे तो बेड़ा गर्त में चला जाएगा। तो सीधे सीधे समय का अभाव है आपके पास भी। आप जानिए कि जीवन कैसे जीना चाहिए, जीवन में कैसे चलना चाहिए, जीवन में कैसे रहना चाहिए, कैसे आपके जीवन में पैसे बचेंगे, कैसे करेंगे कि हमारा उत्थान होगा, हमारा विकास होगा और हमारे समाज का विकास होगा। लोग बातें बहुत करते हैं बड़ी बड़ी, ये कर देंगे वो कर देंगे। आप एक जानिए छोटी सी बात, न कोई आपको डॉक्टर बचा सकता, न कोई मास्टर बचा सकता। जितनी सांसें ईश्वर ने आपको दी है उतनी ही आपको जीना है, और उससे अधिक कोई जी नहीं सकता। चाहे हम हो, चाहे आप हो, चाहे दुनिया का कोई भी प्राणी, जीव जंतु से लेकर मानव तक की बात करता हूं। जितनी परमात्मा ने सांसें दी है उससे ज्यादा कोई ले नहीं सकता। बेशक पढ़ते हैं दवा होनी चाहिए, भूख लगेगी भोजन मिलेगा, लेकिन आप जानिए कि हमें क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए। पैसा कमाना अच्छी बात है, पैसा सभी लोग कमाते हैं। पैसा कमाना कोई बहादुरी नहीं है, बहादुरी उसमें कि पैसा कैसे हम बचाएं और कैसे हम खर्च करें। जीवन में दो चीजों का बहुत जरूरी, पैसा कमाना भी जरूरी है और उससे अधिक जरूरी है पैसा को बचाना। अगर ये आपके पास नहीं है तो फिर आप कहां हैं आप अंदाज लगा लीजिए। न मान मिलेगा न सम्मान मिलेगा, आप कितना भी ईमानदार हो जाइए। लेकिन यदि आप चरित्रवान हो गए, धनवान हो गए, ये दोनों गुण आपके पास है तो मान भी मिलेगा, सम्मान भी मिलेगा और धनवान भी मिलेगा। ये चीजें होनी चाहिए। अभी मैं अपने बिंदु पर आया नहीं। कुछ लोग कहते हैं कि इनके जैसा बन जाओ, कोई कहता है राम जैसा बन जाओ, बाबा साहब जैसा बन जाओ, रविदास जैसा बन जाओ। ये हो नहीं सकता। जैसे आप हैं आपका जैसा कोई दूसरा आदमी इस ब्रह्मांड में हो ही नहीं सकता। ऐसा विधि का विधान है। लोग दूसरे की नकल करते हुए अकल खत्म हो जाती। आप नकल करना छोड़ दो, अपने अकल से काम करो, तब तो सफलता मिलेगी। दुनिया का कोई माँ बाप ये नहीं चाहता है मान्यवर कि लड़का मेरा बेरोजगार हो जाए, लड़का मेरा शराबी हो जाए, लड़का मेरा बदमाश हो जाए। कोई नहीं चाहता, कोई चाहता ही नहीं है ऐसा। सब लोग चाहते हैं लड़का दरोगा हो, कलेक्टर हो, सिपाही हो, व्यापारी हो, बिजनेसमैन हो, लेकिन उसमें कोई सिखाया नहीं। गलत रास्ता पकड़ लिया, गलत हो गया, गलत लोगों के बीच में चला गया, गलत हो गया। जब लोगों की बात को सुनकर आप काम करेंगे तो आपके घर में महाभारत होगा। आपके पास ईश्वर ने बुद्धि दिया, विवेक दिया और ये शरीर दिया जो सारे प्राणियों में सबसे उत्तम है मानव। इस चराचर पर, इस जगत पे जितने जीव जंतु चराचर हैं, सब में उत्तम है मानव, मनुष्य। और मनुष्य को अपने विवेक से काम करना चाहिए। मैं बताया क्या है जीवन, ये हेडिंग याद रखना, अभी इस पर मैं बात करूंगा। क्या है जीवन, जीवन को कैसे जीना है।
ये नहीं कि शाम को खाया सोया, सुबह हो गई फिर बनाया फिर खाया फिर सोया, बेटे की शादी कर दिया, बेटी को विदा कर दिया। ये जीवन नहीं है। ये तो आप नहीं करेंगे तो भी होगा। दिन को आप रोक नहीं सकते, रात होनी है, रात होगी, सुबह को आप रोक नहीं सकते, सुबह आनी है। लेकिन आपकी सुबह कब होगी, आपके जीवन में उजाला कब होगा, आपके जीवन में कैसे क्या होगा। यहाँ जितने लोग बाबा है ना आते हैं, आन का आटा आन का घी चावा चावा, बात समझिएगा। इनके चक्कर में आप पड़ेंगे, जिंदगी तबाह हो जाएगी। आप अपना बाबा स्वयं बने, अपनी समस्या का निदान स्वयं करें अपनी बुद्धि और विवेक से। महाभारत क्यों हुआ? दूसरे की बात को सुनकर हुआ कि नहीं हो? शकुनी की बात नहीं सुनता रही तो महाभारत होता ही नहीं। रामायण क्यों हुआ? मंथरा की बात को सुनकर। न मंथरा की बात कई सुनती न रामायण होता। आपके घर में कैसे रामायण महाभारत होता है आप अंदाज लगा लीजिए। अब माँ सुबह से इंतजार कर रही है, बेटी सुबह से इंतजार कर रही है, बहू सुबह से इंतजार कर रही है कि पापा आएंगे और पापा के आने का अंदाज है। पापा आ गए, कोई इधर भागा, कोई उधर भागा, कोई चौकी के नीचे गया, कोई छत के ऊपर गया। पापा आ गए, जैसा लगता है कि भस्मासुर आ गया। मैं सब पापाओं की बात नहीं करता, अंदाज लगा लीजिए। आप लोग अभी प्रधान जी ने मां रविदास जी का नारा दिया, बाबा जी का, सब बाबा अच्छे हैं, लेकिन हमारे बाबा सबसे अच्छे हैं जो हमको पढ़ाए लिखाए, कंधे पर ढोए, वो भी तो एक बाबा है। अरे भाई, जो आपके घर में आपके बाबा हैं, अंबेडकर बाबा, रविदास बाबा, फलाना बाबा, ढमकाना बाबा, उनको तो आप अपने बाबा को भी कभी याद किए? अपनी मां को कभी याद किए जो 9 महीने लेके चली? अपनी पिता को कभी याद किए जो तुम्हारे लिए भूखा सो गया? अपने मां को कभी याद किए जो अपने हिस्से का खाना तुम्हारे लिए रखी थी? उसको याद की? मंदिर में घंटा बजाने से, घंटी बजाने से कुछ होने वाला नहीं। गंगा नहा लेंगे तर नहीं जाएंगे। गंगा नहाने से कौन कौन तर गया हो लालचंद जी? सारा मेढकी तरी नहीं जिसका जल में घड़ी है। गंगा जल में मेढा, घड़ियाल, मछली रात दिन रहते, उतर गए क्या? आप बोलो, उतर गए। कुछ लोग व्रत रखते हैं 8 दिन 5 दिन 9 दिन, जय दुर्गा 10वें दिन लाइट अब लिया क्या हो जाता है? अब उसको मैं नहीं कह सकता, आप अंदाज लगा दीजिए। वो बात छोड़िए, मैं बताया रामायण महाभारत दूसरे की बात को सुनकर होता है मान्यवर। आप दूसरे की बात को सुनिए, लेकिन अपने विवेक से सोचिए कि क्या सही है और क्या गलत। आप पाँव रखेंगे ना तो दूसरा कोई बताता नहीं कि तुम्हारा पैर चल रहा है, हटा लो। जो ही आप पैर को आग पर रखेंगे, आपका पैर तुरंत दिमाग को सूचना देगा कि पैर चल रहा है, तत्काल हटाओ, ज्यों काट हो जाएगा। कोई बताता है कि कांटा का रायकोर उठा तब तक कांटा धंस के तार पार हो जाएगा। हो, मैं बताया कोई नहीं चाहता कि मेरा बेटा खराब हो जाए, मेरी बेटी खराब। बेटा बेटी क्यों होते हैं इसको जान लीजिए। यह मिट्टी है, इसमें 21 बोएंगे उसकी पैदावार अलग होगी, पंथचार बोएंगे उसकी पैदावार अलग होगी, लड़की करहनी बोएंगे उसकी पैदावार अलग होगी। इस मिट्टी में जैसा बीज डालोगे वैसा पौधा तैयार होगा, और इस मिट्टी में जैसा बीज जाएगी वैसा बेटा और बेटी तैयार होगा। इसलिए रविदास जी ने कहा था, मन चंगा तो कठौती में। लेकिन अब तो आदमी रोज सवेरे हर हर गंगा बोल रहा है।